तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप यह कैसे पता करें कि आप अपने लाभार्थी जिनकी आप ई-केवाईसी करना चाहते हैं उनका आधार में कौन सा फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है, ताकि जब आप एफआरएस के लिए लाभार्थी की ई-केवाईसी करें तो आपको कोई समस्या ना हो। पोषण ट्रैकर के जरिए हम यह नहीं देख सकते कि लाभार्थी का कौन सा मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगी कि आप आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को कैसे देख सकते हैं। तो इसीलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा और ध्यान से देखें ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। इसकी जानकारी आपको पोषण ट्रैकर से नहीं मिलेगी। इसके लिए आपको आधार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर गूगल सर्च में टाइप करेंगे UIDAI आधार वैलिडिटी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ आ रहा है, तो आपको गूगल सर्च में यही टाइप करना है UIDAI चेक आधार वैलिडिटी। हम इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद आप जैसे ही जाएंगे, आप सबसे पहली जो वेबसाइट है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास कुछ इस तरह का आएगा। आप यहाँ पर जिसका भी आप चेक करना चाहते हैं उनका पहले आधार नंबर डालेंगे और फिर ये कैप्चा कोड डालेंगे। यदि आपको कैप्चा कोड समझने में कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हैं और आप चाहे तो इसे सुन भी सकते हैं यहाँ पर जाकर। तो चलिए अब मैं आपको एक लाभार्थी हैं उनका आधार नंबर डालकर दिखाती हूँ। लाभार्थी का आधार नंबर और ये कैप्चा कोड डालने के बाद आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे और आप ध्यान दें, आप कैप्चा कोड को बिल्कुल ध्यान से डालेंगे, यानी कि इसमें जैसे लेटर्स या अक्षर जो भी दिया हुआ है आपको बिल्कुल एज इट इज़ डालना है। तो चलिए अब हम प्रोसीड करते हैं और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास लाभार्थी की पूरी जानकारी आ चुकी है कि यानी कि वो किस एज ग्रुप में है, कि जेंडर क्या है, कौन सा स्टेट है, और आपको यहाँ पर मोबाइल के लास्ट के 3 डिजिट्स पता चलेंगे। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि लाभार्थी का कौन सा मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। तो चलिए अब मैं आपको 1-2 बेनिफिशरीज़ का और दिखाती हूँ। तो इसके लिए हम वही यहाँ पर डैशबोर्ड पर जाएंगे और डैशबोर्ड पर जाने के बाद हम यहाँ पर चेक आधार वैलिडिटी पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम वही आधार नंबर डालेंगे और कैप्चा कोड डालेंगे। तो चलिए हम एक और लाभार्थी का आधार नंबर डालते हैं। तो चलिए आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास इनकी भी पूरी जानकारी आ गई है कि ये महिला किस एज ग्रुप में है, ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, और साथ में इनके मोबाइल के लास्ट के 3 डिजिट भी आ गए हैं। और यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इस नंबर में इन्हें क्या इस आधार नंबर में इन्हें क्या अपडेट करवाना है। तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि दिस आधार नंबर रिक्वायर्स डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस अपडेट। तो लाभार्थी अपना जल्द से जल्द इसे भी अपडेट करवा लें। तो चलिए अब मैं आपको 1-2 लाभार्थियों का और दिखा देती हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसके लिए हम डैशबोर्ड पर जाएंगे और डैशबोर्ड पर जाने के बाद हम यहाँ पर चेक आधार वैलिडिटी पर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हम वही आधार नंबर डालेंगे और एक कैप्चा कोड डालेंगे। तो हमें कैप्चा कोड ढंग से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इसे चेंज कर देती हूँ पहले। तो चलिए हम लाभार्थी का आधार नंबर और ये कैप्चा कोड डालते हैं। तो चलिए हमने लाभार्थी का आधार नंबर भी डाल दिया है और ये कैप्चा कोड भी डाल दिया है। अब हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास इनकी भी पूरी जानकारी आ गई है। ये कौन से एज बैंड यानी कि महिला का एज ग्रुप क्या है, इनका जेंडर, कहाँ से बिलोंग करते हैं, और मोबाइल के लास्ट के 3 डिजिट। तो चलिए यहाँ पर भी दिया हुआ है कि इन्हें आधार में क्या अपडेट करवाना है, इन्हें अपना एड्रेस अपडेट करवाना है और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। फिर से हम गो टू डैशबोर्ड पर जाएंगे। आप यहाँ पर जाने के बाद हम वही चेक आधार वैलिडिटी पर जाते हैं। यहाँ पर जाने के बाद हम एक और लाभार्थी का चेक करते हैं।
यहाँ पर मैंने वही केसेस लिए हैं जिनका पोषण ट्रैकर पर ई-केवाईसी में दिक्कत हो रही थी, और ये आपको इससे पता चल जाएगा कि लाभार्थी का कौन सा मोबाइल नंबर आधार से लिंक है। तो इसीलिए आप जिसकी भी ई-केवाईसी करें तो पहले चेक कर लें ताकि आपको समस्या ना हो। तो चलिए हम पहले लाभार्थी का यहाँ पर आधार नंबर डालते हैं और फिर ये कैप्चा कोड डालते हैं। तो चलिए ये आधार नंबर और कैप्चा कोड डालने के बाद हम यहाँ से प्रोसीड करते हैं। और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि इन महिला की भी हमारे पास पूरी जानकारी आ गई है कि इनका एज ग्रुप क्या है और मोबाइल के लास्ट के 3 डिजिट भी आ गए हैं। तो आप सभी इस तरह से अपने आपके जो भी लाभार्थी हैं जिनकी आप ई-केवाईसी करना चाहते हैं, पहले आप यहाँ से चेक कर लें कि उनका कौन सा मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर्ड है, ताकि आपको ई-केवाईसी करते टाइम कोई समस्या ना हो। कई बार देखने में आता है कि हमारे लाभार्थियों को ये पता नहीं होता है कि उनका कौन सा मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, आधार में रजिस्टर्ड है। तो आप पहले इस तरह से चेक करके उन्हें बता सकते हैं कि उनका कौन सा मोबाइल नंबर आधार से लिंक है, यानी कि आप उन्हें उस मोबाइल नंबर के लास्ट के 3 डिजिट बता सकते हैं। और यदि लाभार्थी ये कहती हैं कि इस मोबाइल नंबर की जानकारी उन्हें नहीं है कि ये किसका है, तो आप उन्हें उनका करंट नंबर, यानी कि वो नंबर जो अभी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपडेट करवाने के लिए कहें। तो इस तरह से आपका भी समय बचेगा ई-केवाईसी करते टाइम, और आप आसानी से लाभार्थी की ई-केवाईसी कर सकते हैं। क्योंकि ई-केवाईसी करने के लिए जो मोबाइल नंबर आधार में रजिस्टर्ड है उसका होना अनिवार्य है, क्योंकि ई-केवाईसी के लिए ओटीपी उसी नंबर पर जाता है जो आधार में रजिस्टर्ड होता है, लिंक होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। यदि आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।